Good morning, 8th class. How are you? I hope you're fine, 8th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 8th class, आप लोगों की संस्कृत का FA फर्स्ट का जो कोर्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। हम लोगों ने क्या किया था, FA फर्स्ट का जो अपरित था कोर्स कंप्लीट कर लिया आपके संस्कृत के अंदर। ठीक है, मैं चाह रही हूँ आज आपको क्या नाम से हो सकता है कि व्याकरण में, संस्कृत में व्याकरण में दिक्कत आती है, तो चलिए हम लोग दोबारा से संस्कृत स्टार्ट कर देते हैं जो FA फर्स्ट के अंदर। थोड़े दिन बाद में आपको पता है राखी के बाद में, रक्षाबंधन के बाद में आप लोगों के FA फर्स्ट के एग्ज़ाम्स होंगे वैसे भी, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 हमारा था ना संस्कृत वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। फिर से देख लीजिए, भाषा। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके परिणाम स्वरूप मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए और बाद में संकेत चिन्हों को वर्ण कहा जाने लगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई है। इनके बिना किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। देखिए क्या कहना चाहे बच्चों, इसने बताया कि भाषा जो होती है, बात सुनेंगे सब मेरी 8th क्लास। भाषा के बारे में बताया कि भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक था, परंतु समय बीतने के साथ साथ दूर स्थित लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए भाषा के लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव हुई। बच्चों भाषा, आप लोग क्या ये बात गौर कर सकते हैं कि अगर हमारे को भाषा बोलनी नहीं आती, अगर हमारे पास कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो हम हमारे विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बता सकते थे क्या, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी इच्छा हो रही है कि सामने पताशे वाला खड़ा है, यार बहुत तेज़ भूख लग रही है, अपन पताशे खा लें, तो अपन जाते ही ऐसे तो करेंगे नहीं ना कि पताशे वाला खड़ा है तो वो हमारी दुकान पे हमारा इंतज़ार देख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाते ही उसकी दुकान के ऊपर ही थोड़ा करेंगे, अपने आप ही जाके पताशे ले लेंगे और उठा के खाने लग जाएंगे, नहीं ना भाई। जिसकी दुकान है उसकी दुकान पे जाकर के हमारे को बोलना तो पड़ेगा ना कि भैया हमारे को ये मीठी पताशे खिला दो या हमारे को ये खट्टी पताशे खिला दो। अब तुमने इस तरह से बोला तो तुमने बोला कैसे, क्योंकि तुम्हारे को ये बोलना आता है। और बोलना कैसे आता है, बिना भाषा के बोलना आ सकता है क्या हमें? अगर हमारे को ये सब बोलना नहीं आता, हमारे पास किसी तरह की कोई भाषा का ज्ञान नहीं होता, तो आज मैं जिस तरह से तुम्हारे को पढ़ा रही हूँ, क्या मैं इस तरह से तुम्हें पढ़ा पाती क्या? नहीं ना। जैसे भाषा एक ना होकर के अनेकों भाषाएं होती है। इंग्लिश होती है, इंग्लिश के अंदर अपन बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, आई एम टू हंग्री सो आई एम गिविंग यू टू पानी पूरी, अपन ये बोल देते हैं पानी पूरी। ठीक है, अंग्रेज होते, इसका कोई हिंदी वर्ड, सॉरी इसका कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता है। किसका? पताशी का। आप लोगों को भूख लगी कि भाई हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, आई एम टू हंग्री। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जिसको मान लो हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश की आती है और इंग्लिश के अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, वो उसे एक लैंग्वेज का ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, इसलिए करेगा। हमारे को हिंदी भाषा का पूरा ज्ञान है। हिंदी भाषा में हम लोग पढ़े वाले हैं, हम लोगों ने यही भाषा सुनते आए हैं। किससे? हमारे घर के बड़े बूढ़ों से। हम लोगों ने ये जब भाषा सुनते आए हैं, तो इस भाषा के सुनने के बाद में, इसका ज्ञान होने के बाद में हम अपने एक दूसरे के साथ में वार्तालाप, मतलब बातचीत करते रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये भाषा कहलाएगी। इसने बोला कि भाषा का प्रारंभिक रूप तो मौखिक था, मतलब भाषा शुरुआत हुई थी तो मुख से बोली जाती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, दूर स्थित लोगों तक, भाई दूर स्थित लोगों तक, पहले के टाइम पे इतना तो था नहीं ना कि फ़ोन का प्रचलन इतना ज़्यादा था कि मान लो कोई एक देश से दूसरे देश के अंदर है, या फिर मैं ये कहूँ कि कोई व्यक्ति जो है ना एक देश के अंदर ना रहकर के दूसरे राज्य में, चलो देश तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपन अपने राजस्थान का ही ले लेते हैं। ठीक है, इंडिया का भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अपन राजस्थान का ले लेते हैं। राजस्थान में मान लीजिए हम लोग जयपुर में रहते हैं और हमारे कोई मित्र संबंधी या हमारे कोई रिश्तेदार संबंधी है, वो लोग कहाँ रहते हैं, जैसे अजमेर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? अजमेर में। अब हम लोग, हमारी बात है, हमारे को अजमेर में हमारे जैसे कोई रिश्तेदार है, हमें उनसे बहुत ज़रूरी काम है, या मान लीजिए हमारे घर में किसी की शादी है, कोई फंक्शन है और हम उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? बट आज के टाइम पे तो मोबाइल्स हो गए, आज के समय तो मोबाइल्स हो गए, फट देने से मोबाइल उठाया, लगाया फ़ोन और कि भाई हाँ भाई इनविटेशन है, आपको आना है। कार्ड हम लोग, ये ना शादी है तो कार्ड हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देंगे,
बोलते हैं ना अपन, लेकिन उस समय पे ऐसा संचार थोड़ी ना था जब भाषा का निर्माण ही हुआ था, जब भाषा का प्रचलन होने लगा था। उस टाइम पे तो मैं ये कहूँगी कि टेलीफोन का संचार भी नहीं था, मोबाइल तो छोड़िए, टेलीफोन वगैरह का भी सुविधा नहीं थी। तो उस वक्त क्या होता था, अपना विचार या अपनी इच्छा को एक दूसरे से जाहिर करने के लिए उस समय किस तरह से प्रचार किया जाता था। उस समय प्रचार इस तरह से किया जाएगा था कि भाई पत्र द्वारा भाई हमने पत्र लिख दिया और पोस्ट कर दिया, पत्रों के द्वारा लिखे भेजा जाने लगा ना। और पत्र के अंदर द्वारा भी क्या लिखा जाने लगा, भाई तुम्हारे को बोलना आ रहा है, वो तुम्हें लिखना भी तो आना चाहिए। जिस भाषा को तुम बोल रहे हो उस भाषा का लिखित रूप भी होना चाहिए ना, लिखना भी तो आना चाहिए कि तुम्हें मालूम है कि भाई हमारे को मालूम है कि हमारे घर में शादी है। अब इसे लिखते कैसे हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे को वर्णों का बताया ना, वर्णों के बारे में बताया गया, वर्णों से शब्द बनने लगे, शब्द से वाक्य बनते हैं और वाक्य से पूरे पैराग्राफ बनते हैं, बताया गया है ना। तो इस तरीके से क्या करा आप लोगों ने, लिखित के द्वारा आप लोगों ने अपना संदेश अपने राज्य में, मतलब एक जगह से ना होकर के दूसरी जगह पे भेज दिया और दूसरे वाले को ये पता चल गया कि लिखित भाषा से कि भाई वहाँ पर ये काम है और हमारे को वहाँ जाना है। समझ आया? तो ये क्या होगा, भाषा का लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप समझ में आया तुम्हें? भाषा का लिखित रूप होगा। आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं और बाद में संकेत चिन्हों को वर्ण कहा जाने लगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई है। इनके बिना किसी भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्रत्येक भाषा के शब्दों में विद्यमान रहते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्ण किसी भी भाषा का मूल आधार होते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। बच्चों, बिना वर्ण के हमारे को क्या ज्ञान है? वर्ण के बिना वर्ण क्या होते हैं? बच्चों को सबको पता है वर्ण क्या होते हैं? ए आ ई उ ए ऐ ओ अंग अह क ख ग ग ड ढ ध ध म द द प फ फ न न द त त्र छ और ज्ञ, ये आपके वर्ण कहलाते हैं। इनके द्वारा जब मात्राओं का प्रयोग इनके साथ किया गया, इन वर्णों के अंदर जब मात्राओं का प्रयोग किया गया तब शब्द बनने लगे और शब्द से वाक्य बनने लगे। ठीक है ना? बिना वर्णों के क्या शब्द बन सकते थे? बिना शब्दों के क्या वाक्य बन सकते थे? या फिर मैं ये कहूँगी कि बिना मात्राओं के क्या शब्द बन सकते थे? नहीं ना। इस तरह से देखो, भाषा का निर्माण भी बच्चों कितना डीपली है कि पहले वर्णों का निर्माण होने लगा कि गण है, हमें पता चलने लगा कि हमारे मुख में एक आवाज़ होती है। ठीक है, अ उ ऐसे करने से नहीं होता है बच्चों। हमारे मुँह में आवाज़ है तो हमें उसको बोलना भी आना चाहिए, अपनी आवाज़ को कार्य में लेना चाहिए। भाषा को देखो बच्चों, भाषा का, हमारी बोली का कितना प्रचलन रहा है, या फिर मैं ये कहूँगी कितनी पुरानी बात है ये, कहाँ से क्या शुरू किया गया हो। अब जैसे मैं तुम्हारे से बोलती जा रही हूँ, ये शब्द मैं बोलती जा रही हूँ, ये सब मैं क्यों बोलती जा रही हूँ? क्योंकि मुझे शायद हिंदी भाषा का पूरा ज्ञान हो चुका है, तो इसलिए मैं तुम्हारे को ये समझाती जा रही हूँ। इसने जैसे बताया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी और प्रारंभिक इकाई है। मतलब सबसे पहली इकाई क्या है? प्रारंभिक, मतलब सबसे पहली इकाई है। अब आगे अपन पढ़ते हैं वर्णमाला की तरफ। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों की माला अथवा वर्णों का समूह। इस प्रकार वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्य 48 वर्ण हैं। संस्कृत भाषा संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। स्वर देखिए, ए आ ई उ री ली ए ओ और औ। कितने हैं ये? 13 स्वर है। और व्यंजन देखिए, क ख ग ग ढ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न और प फ ब भ म। अंत स्तर देखिए, य र ल व। उष्म देखिए, श श स ह। अयोग वाह देखिए, अंग और अह। अब ये आपको क्या दे रखे हैं? स्वर और व्यंजन बता रखे हैं। उपयुक्त वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयुक्त रूप में भी प्रयोग होता है, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे क प्लस श कक्षा और क्षमा, ज प्लस झ ज्ञ आज्ञा और ज्ञान। आगे क्या आता है? वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना।
वर्णों का उच्चारण स्थान है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना समझाने की कोशिश की है ना, भाषा का लिखित और मौखिक रूप, वर्ण इसकी प्रारंभिक इकाई, और ये जो वर्ण और स्वर और व्यंजन है, इसे पढ़ने की कोशिश करना। देखो बच्चों, अब तो दोबारा तुम्हारा रिपीटेशन हो रहा है, अब तुम्हारे को किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय 8th क्लास।